हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पहले से काफ़ी सही हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे सुबह की लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ ना कि मेरी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन जो मॉर्निंग का लंच होता है वो मैं ज़रूर से बना दूँ। क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि आशी स्कूल जाती है तो उसको लंच देना ज़रूरी रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बार अगर मॉर्निंग में आप खाना बना लो ना, तो ये रहता है बच्चे कम से कम भूखे नहीं रहेंगे, पूरे दिन के लिए खाना हो जाएगा। तो इस वजह से मैं लंच जो है वो डेली ज़रूर से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस उठ के आ गई थी मैं लंच बनाने के लिए, और अभी सच में मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊँ या कुछ भी करूँ। क्योंकि एक तो ऐसी ठंड रहती है ना, तो उठने का मन नहीं करता है। और जब आप बीमार हो और सर्दी जुकाम बुखार, मतलब हर जितनी भी चीज़ें थी ना, सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई थी मुझे। लेकिन फिर ये था कि बच्चों के लिए बनाना ज़रूरी है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं आ गई थी। और वैसे तो मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर तैयारियाँ जो है वो रात को ही कर लेती हूँ सुबह की लंच की, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कर नहीं पाई थी। और खाना मतलब सुबह का लंच बना लिया वही बहुत है, अदरवाइज़ रात को ज़्यादातर मैं खिचड़ी वगैरह या हल्का फुल्का मैं बना रही थी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इतनी देर खड़े होकर बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने प्याज वगैरह भी छीले लिए थे, तो बस अभी फटाफट से मैं वो भी करी हूँ साथ के साथ। और कल रात को ये ब्रेड लेके आए थे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो आशिक को मैं ब्रेड दे दूँगी, और ये लंच नहीं भी लेके जाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन फिर खुद का ही मन नहीं मानता रहता है कि मतलब ऐसे ही भेज दो हस्बैंड को। तो इस वजह से फिर मैं उठ के आ गई थी। और पता है मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार हो गया है, और इस वाले दिन भी हुआ था कि यहाँ पे लंच वगैरह बना के सारी चीज़ें करी थी मैंने, आशिक को रेडी भी कर दिया था। और मतलब बस ये नहा के रेडी होके आशिक स्कूल छोड़ने जाते, फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैंने कहा चलो मतलब फ़ोन उठा लिया मैंने। और उसमें जब इसके स्कूल वाले ग्रुप में देखा तो मैसेज आया था मॉर्निंग के 7 बजे के लगभग कि जयपुर बंद है। मतलब रात में कुछ हो गया था यहाँ पे, तो इस वजह से जयपुर बंद था। और मतलब ये शुक्र था कि मैंने मैसेज देख लिया, अदरवाइज फिर से ये स्कूल छोड़ने जाते और तब जा गया था। एक्चुअली क्या होता है ना, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उठ के फ़ोन देखूँ या कुछ देखूँ। मैं उठती हूँ और मतलब अपने काम में लग जाती हूँ, डेली रूटीन में, लंच बनाने में, आशिक को रेडी करने में। तो ये रीज़न रहता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ। और अगर दिन में मैसेज आ जाता है ना एक दिन पहले, तब तो चेक कर लेती हूँ कि हाँ चलो कल छुट्टी है। लेकिन जैसे रात को लेट नाइट मैसेज आए, या मॉर्निंग में कभी कभी मैडम वगैरह मैसेज कर देती है, जैसे इसी वाले दिन मॉर्निंग में मैसेज आया था 7 बजे, तो मैं देख नहीं पाई थी। बट वो अचानक से मैंने फ़ोन हाथ में ले लिया, क्योंकि जब सब चले जाते हैं ना, जैसे हस्बैंड बच्चे, जब मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ तब जाके मैं फ़ोन लेके थोड़ी देर बैठती हूँ। अदरवाइज़ फिर ऐसे रहता है कि नहीं पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये वजह होती है कि कई बार होता है कि आशिक की स्कूल की छुट्टी होती है, मैं उसे भेज देती हूँ, बट आज बच गई हूँ। बस वो रेडी हो गई, एकदम तैयार थी, बस उसे शूज़ पहन के निकलना था। और मैंने देख लिया है कि जयपुर बंद है तो इस वजह से छुट्टी है। तो फिर आगे कुछ मैंने शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का है, थोड़ी सी तबीयत मेरी मतलब ठीक हुई है, लेकिन क्या होता है ना, फीवर में कुछ खाने का मन नहीं करता है। बच्चों को तो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि छोटे हैं, नहीं खिलाऊंगी तो खाएंगे नहीं सारी चीज़ें। मतलब ये होता है ना, बीमार हो, हम काम नहीं करें लेकिन फिर भी हमें काम करना ही करना होता है, क्योंकि अकेले हैं, बच्चे हैं, तो करनी ही है। तो फीवर में क्या होता है, खाने का मन नहीं करता है, कोई साथ में हो जैसे मम्मी वगैरह हैं तो खिला देती या कुछ बना के दे दिया। तबीयत खराब होती है ना, तो आपका ये भी मन नहीं करता है खुद से उठ के एक गिलास चाय, एक कप चाय बना के पी लो, एक गिलास पानी पी लो। लेकिन जब अकेले हो, कोई देखने वाला नहीं हो, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी 2-3 दिन से 4 दिन से जब से मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा खाने पीने का कुछ भी ठिकाना नहीं है। बस चाय मैं पी लेती हूँ बना के, वही बहुत है। और फिर बच्चों की ध्यान रखो, चीज़ें करो, तो क्या है ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर थोड़े बहुत काम होते ही होते हैं। थोड़े बहुत काम जो बहुत ज़रूरी काम है बस मैं वही कर रही हूँ, इसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और साथ ही नहीं दे रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, क्योंकि खाना वगैरह जो है मैं ढंग से खा ही नहीं पा रही हूँ इस वजह से। और यहाँ पे देख रहे हैं इसको ना, कितना भी टोपी वगैरह पहना लूँ लेकिन ये पहनती ही नहीं है। और इस वजह से ना मतलब इसका जुकाम जो है ठीक हो जाता है, वो वापस से इसको लग जाता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, डेली डेली बारिश हो रही है, और इस टाइम पे अगर नहीं पहनेंगे तो हो ही जाता है। और यहाँ पे आज मैंने अपने ब्लैंकेट में कवर लगाया था, और इसे लगाते लगाते मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे एकदम चक्कर से आने लग गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए लेट गई थी। ये शाम के टाइम का है। उसके बाद फिर मैं वापस तुरंत उठ गई, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो जहाँ हम हाउसवाइफ को लगता नहीं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो फिर हम कितने भी बीमार हों मैं लग जाते हैं काम में। तो मैंने ना
मतलब मलाई जमा के रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मुझे घी बनाना था। और अगर आज मैं नहीं बनाती ना तो वो ख़राब हो जाता, तो इस वजह से मैं मतलब 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं टाले जा रही थी। पर मैंने कहा नहीं, आज मुझे किसी भी हालत में बनाना ही बनाना है, तो सबसे पहले मैंने वही बनाया। वैसे तो गाय की मलाई में ज़्यादा घी निकलता नहीं है, बट ये रहता है घर की घी रहती है ना, तो सही रहता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी बना लिया था, और आज ये भी जल्दी आ गए थे। और मतलब मेरी तो थी तबीयत ख़राब, बच्चों की तो थी ही, इनको भी जुकाम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज एग करी बना देती हूँ, सबके लिए थोड़ा सही रहेगा। वैसे ज़्यादातर मुझे ये बनाना अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी मैंने कहा सबकी जुकाम है ना, तो थोड़ा गर्म खाएंगे तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और मतलब वैसे ये चाय पीते नहीं है ना, तो मैं पूछती भी नहीं आते हैं तो चाय के लिए। तो आज ये खुद से बोल रहे थे कि चाय नहीं बनाई तुमने, तो मैंने कहा चलो मैं एक इधर एग बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जाके मैं चाय बनाऊंगी। क्योंकि जब भी एग करी वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर ये रहता है गैस पूरा धो साफ़ करो, उसके बाद जाके कुछ और बनेगा। तो मैंने कहा चलो साथ में मैं बना देती हूँ, फिर वो बर्तन में अलग रख दूँगी धोने के लिए। तो यहाँ पे एग बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर ली है। प्याज लहसुन वगैरह छील के रख लिया है, और अदरक लहसुन हरी मिर्च जो है वो मैंने रख दिया है कूटने के लिए। और यहाँ पे प्याज कट करके रख दूँगी। अभी ना मतलब 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है कि रात को बस कभी खिचड़ी बन जाती है, कभी कुछ, या तो दिन की सब्जी रात में खा रहे हैं। मतलब बहुत ही ऐसा हो गया है खाने पीने का। तो बच्चे भी ढंग से खाना नहीं खा रहे थे, और इन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये भी रीज़न था कि मैंने सोचा चलो एग करी बना दूँगी, तो थोड़ा सा ये लोग खा लेंगे। और मेरा भी ऐसा मन करा थोड़ा सा अच्छा तीखा चटपटा खाऊं, लेकिन खुद के हाथ के खा खा कर ना मन ऐसे बोर सा हो जाता है। तो इस वजह से हिम्मत तो नहीं थी कि मैं खड़े होके बनाऊं, लेकिन मजबूरी थी, बनाऊंगी नहीं तो फिर खाएंगे क्या। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए फिर एग बॉईल हो गए थे, तो बस इसे मैंने थोड़ी सी नमक हल्दी के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया। मुझे ना जब मैं एग बनाती हूँ तो ये अच्छे से जब फ्राई हुए रहते हैं ना, तब मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे तड़के में मैंने तेज़पत्ता और जीरा डाला है। इस बार तेज़पत्ता मैं गांव से लेके आई हूँ। गांव के जो तेज़पत्ते होते हैं इनमें टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है। बाकी अगर इधर उधर से लो ना, तो वो फिर पता नहीं किस चीज़ का पत्ता देते हैं, तो इतना सही नहीं लगता है मुझे। उसके बाद यहाँ पे अदरक हरी मिर्च लहसुन सब फ्राई कर लिया है, और प्याज डाल दिया है मैंने बारीक कट करके। अभी हर चीज़ जो है वो गंदी हुई पड़ी है, चाहे मेरा किचन हो रूम हो, बस मैंने बोला ना मैं उतना ही कर रही हूँ जितनी मेरी हिम्मत हो रही है। तो वापस से जब मैं ठीक होंगी ना, तो फिर इतने सारे काम पड़े रहेंगे कि करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। इतने दिनों से कपड़े नहीं धुल रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही है, घर की साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बट मैं सोच रही नहीं, अभी जब तक मैं एकदम अच्छे से ठीक नहीं होंगी तब तक मैं नहीं करूँगी। और अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है। वैसे मैंने मेडिसिन ले लिया है, बट फिर भी। तो यहाँ पे देखिए एग के मसाले फ्राई हो गए हैं, और हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा आप आशी को होमवर्क करा दो, तब तक मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। क्योंकि तबीयत किसी की भी ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी खाना पीना खा के सो जाएंगी तो ज़्यादा सही है। और इधर चावल तो मतलब काफ़ी दिनों से नहीं बनाया है, क्योंकि सबको जुकाम है ना, इस वजह से। और घर में बन जाता है तो फिर ये रहता है, ऐसा नहीं होता है कि एक खा रहा है एक नहीं खा रहा है। तो इस वजह से मैंने बनाना ही बंद कर दिया है। और मुझे खुद इतना ज़्यादा चावल पसंद है, अगर मैं एक दिन नहीं खाती रहूँ तो मुझे लगता है मेरा पेट नहीं भरा हो। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ही नहीं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मसाले जो है एकदम अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। मैं मसाले मतलब जब भी मैं एग वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें चिकन मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है। तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मसाले फ्राई हो गए, और रोटी के साथ के लिए बना रही हूँ मैं, तो ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाए, और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह जो अच्छे से गल जाए, ग्रेवी जो हमारी वो थिक बने। उसके बाद यहाँ पे जो अंडे हैं ना, उसे मैंने डाल के और मैं अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करती हूँ। इससे क्या होता है ना, मसालों का फ्लेवर जो है वो अंडे में अच्छे से आ जाता है, और खाने में एग करी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको बस 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी। और जब एग करी बन जाएगी ना, उसके बाद जाके पूरे गैस वगैरह किचन स्लैब में साफ़ करूँगी, फिर जाके कहीं मैं बनाऊँगी रोटी। तो इस वजह से थोड़ा झंझट सा लगता रहता है, और ख़ास करके जब तबीयत ख़राब हो ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा सब अच्छे से खा लेंगे, तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ। और आज ना मैंने गैस भी साफ़ नहीं किया, तो इस वजह से गंदा ही है। तो मैंने कहा चलो अभी एग करी बनाऊँगी तो वापस से मुझे अच्छे से करना है क्लीन, तो फिर मैंने उसी पे बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। वापस से मैंने डाल दिया इसमें ग्रेवी के लिए पानी।